जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि डिटरमिनेंट चैप्टर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज का क्वेश्चंस। तो देखो, डिटरमिनेंट में कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे रो। तो देखो, जो क्षैतिज लाइन आपको दिख रही है इस तरह से, ऐसे, वो होती है रो। और रो, ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 रो है। अब देखो, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम। जो क्षैतिज लाइन है उसे रो कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है उसे कॉलम कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। तो इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 3 इंटू 3 है। लेकिन आज हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप जानते हो डिटरमिनेंट को हम d बराबर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे d बराबर, सबसे पहले 2 को लिखो और इस तरह से बॉक्स बना दो। बीच में माइनस आता है, b लिख लो, इस तरह से बॉक्स बना लो। फिर ये 1 है तो प्लस 1 लिखो और ऐसे बॉक्स बना लो। अब इस बॉक्स में क्या लिखना है वो देखो। जब हम 2 लेंगे, ये 2, तो 2 के सामने की रो और नीचे वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे। तो बच क्या रहा है, b स्क्वायर प्लस 1, b और 2। जब आप 2 के सामने की रो और कॉलम छोड़ोगे तो यही 4 बचेगा। अब लो b के सामने यानी आगे पीछे जो रो दिख रही है उसे छोड़ दो, और b के नीचे जो कॉलम दिख रहा है उसे छोड़ दो। बचेगा क्या, ये b बचेगा, ये 1 बचेगा, यहां पे ये b बचेगा और ये 2 बच जाएगा। ठीक है। अब 1 को लो, 1 के सामने जो रो दिख रही है उसे छोड़ दो, और 1 के नीचे जो कॉलम दिख रहा है उसे छोड़ दो। बचेगा क्या, b बचेगा, b स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, 1 बचेगा, और यहां b बचेगा सिर्फ। अब देखो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या करोगे, d बराबर आप लिखोगे 2, गुणा कराओगे, इस 2 का गुणा इसमें करना है, यानी कि b स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 2 के साथ और इस b का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ गुणा करना है। इसका इसके साथ गुणा कर दो, इसका इसके साथ। एक बार करके देखो, 2 का b के साथ करोगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है, 2 का 1 बार तो 2 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है, b का b के साथ करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस b लिख लेता हूं। अब ध्यान से देखो, 2 का गुणा करो b में तो 2b हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 का b के साथ तो b आएगा, प्लस 1, इस b का b के साथ करोगे तो b स्क्वायर आएगा, माइनस 1 का इसके साथ करोगे तो b स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये कैसे आ गया, एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, जब आप 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो ये आएगा b स्क्वायर प्लस 1 ही, लेकिन इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये कोष्टक हट जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, d बराबर लिखोगे 2, अगर b स्क्वायर इस 2b स्क्वायर में घटाओगे तो b स्क्वायर बचेगा प्लस 2 बचेगा, माइनस b इंटू 2b में से एक b घटाओगे b बचेगा, प्लस 1 का गुणा करो तो ध्यान से, अगर ध्यान से थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये b स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस 1 बस बचेगा ना, नहीं माइनस में बचेगा, ये माइनस, तो ये जब कट जाएगा -1 बचेगा, और यहां पे -1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो।
ठीक है, अब देखो d बराबर 2 का गुणा बी स्क्वायर के साथ, तो 2b² प्लस 2 दूनी 4 माइनस b² और प्लस माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा सा यहां देखते हैं, लिखा है d बराबर, जब आप एक b² घटा दोगे तो आएगा b², 4 में से 1 घटा दोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये क्या है? आंसर है। तो कल मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।